बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशय्इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जो मौत और ज़िंदगी का मालिक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, अपने प्यारे रसूल से हुक्म किया कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कहा कि इस तरह दुआ करो कि ऐ परवरदिगारा, तू ही किसी को सल्तनत अता करे, तू ही किसी से सल्तनत छीन ले, तू ही जिसको चाहे इज्जत दे, तू ही जिसको चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में सब कुछ है, तू हर चीज़ करने पर कादिर है। ये खुदा ताला की कुदरत और ये खुदा ताला की तौहीद को दर्शाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम इज़्ज़त और ज़िल्लत लेने के लिए किसी और दरगाह पे जाएंगे तो ये कुरान की आयतें हैं, एक तरह से अमली तौर पर झुटलाने के मुतरादिफ होगा। ये जो कुरान मजीद है ये बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत के लिए, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इसको समझा ही नहीं। जिस दिन कुरान को समझकर पढ़ने लग जाएंगे कोई फ़िरका नहीं रहेगा और कोई इख्तिलाफात नहीं रहेंगे। लोगों को जानबूझ करके उससे दूर किया जा रहा है कि कहीं ये पढ़ लेंगे तो फिर हमारा मामला नहीं चलेगा। हाय वायना कामी मताए कारवां जाता रहा। इकबाल ने इस उम्मत के लिए कहा, वायना कामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। कारवां लुट गया है, तबाह हो गया है, लेकिन वो तबाही का एहसास तक नहीं है। आज भी एक दूसरे के साथ दस्तबगिरे बहाएं। आओ कुरान के साए तले, आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साए तले दुनिया में भी और आखिरत में नजात पाओगे। बुजुर्ग और दोस्तों, उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाजिल हो, जो आप सरापा रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। ज़िंदगी आपकी सरापा नहीं की, ज़िंदगी भर आपने कभी झूठ नहीं बोला। ये कोई मामूली है, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अपने ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया आपने, रिवेंज नहीं लिया, प्रतिशोध जिसको कहते हैं नहीं लिया।
मक्का वाले इतना जुल्म किए थे, फतेह मक्का के रोज़ कहा कि इज़हबू अंतुम तुल्का ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, कहा कि जाओ माफ़ कर दे। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। बहरहाल उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाजिल हो। जो मैंने एक सिलसिला मुबारक शुरू किया था कि कुरान मजीद के सूरतों का तारुफ़, तो गुज़िश्ता जुमा मतलब गुज़िश्ता महीने मैंने सूरतुल फातिहा का तारुफ़ पेश किया था। आज आइए सूरतुल बकरा का तारुफ़ पेश करते हैं। सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा के ताल्लुक़ से मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि सबसे पहले ये बात करेंगे कुरान मजीद में दो तरह की सूरतें हैं। एक मक्की सूरतें हैं और एक मदनी सूरतें हैं। अगर आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सूरह बकरा या कुरान के बारे में चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मेरी इजाज़त है पूरी। तो कुरान मजीद में दो तरह की सूरतें हैं, एक मक्की सूरत है, एक मदनी सूरत है। मक्की सूरतों का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से उतर कर आने के बाद में जो पैगाम रिसालत को आम किया, ऐलान किया, तो मक्का में 13 साल आप रहे। उस दौरान जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, उस दौरान जितनी सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। क्या समझा? ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल क़ियाम मक्का के दौरान जो कुरानी आयतें, जो सूरह नाजिल हुए, उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। आपने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ, मदीने में 10 साल और एक आध महीना रहे, तो उन 10 साल के दौरान जो भी सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। हो गई बात। नंबर 2, मक्की और मदनी सूरतों का बेसिक बुनियादी फ़र्क क्या है? मक्की सूरतों का जो मरकज़ी ख़याल, सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल कंसेप्ट है मक्की सूरतों का, उसमें है तौहीद, रिसालत और बासमादल मौत। कहीं से भी कोई भी बात आएगी तो फिर घुमा फिरा करके वहीं आएगी कि तौहीद, अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई मदद करने वाला, कोई इबादत के लायक, कोई रिज़्क़ रसां, कोई मौत और ज़िंदगी का, कोई इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक नहीं। तौहीद की बात करेंगे मुख्तलिफ पैरा में, मुख्तलिफ आयतों से, मुख्तलिफ मिसाल। रिसालत, मक्का वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते थे और यहूदी तो उसमें और भी कुछ कह रहे थे। ऐसे में कुरान ने पूरा जोर दे करके कहा कि नहीं, ये लोग जानते हैं, यहूदी जानते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हसद और दुश्मनी की वजह से आपको रसूल नहीं मान रहे और इनकार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो रिसालत, अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल हैं, आपकी रिसालत पर भी जोर दिया गया मक्की सूरतों। और बास बदल मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। बहुत से लोगों का ख्याल था और आज भी है, ऐसे लोग मर गए, ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के लिए अलग अलग मिसालों से, अलग अलग तरीके से ऐसी ऐसी मिसालें बताई। कहा कि मियाँ, जब तुम कुछ भी नहीं थे तो हमने तुमको इतना बड़ा पिंड बनाया, मरने के बाद में हम तुमको, एक घड़ी ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते, जब घड़ी थी नहीं तब हमने। मतलब ये कि तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत, ये मक्की सूरतों का मरकज़ी ख्याल है। ये हो गई बात। मदनी सूरतों में ये भी है, एडिशन टू दिस, मदनी सूरतों में भी तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत के अलावा अहकाम, ऑर्डिनेंस, मसाइल, इबादत, हुदूद, शरई मसाइल, रोज़े के अहकाम, निकाह के अहकाम, तला और खुलाक के अहकाम, विरासत के अहकाम, कोई मर गया तो उसको कैसे किस तरीक़ा से तकसीम किया जाए, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो तो क्या करें, निकाह कैसे की जाए, व्यापार कैसे किया जाए, कर्ज़ कैसे लिया, देन दी, मतलब है कि जंग कैसी क्या, उसूल क्या है, मतलब ये तमाम ज़िंदगी में आने वाले जितने भी चीज़ें हैं उन तमाम का तफसीली ज़िक्र है मदनी सूरतों में आया है। तो मक्की सूरतें और मदनी सूरतों को पूरा मिलाकर 114 सूरतें आई हैं। तो इसमें कुल मक्की सूरतें 86 हैं, मक्की सूरतें 86 हैं और मदनी सूरतें 28 हैं। आप कहेंगे कि साहब ये कम, ये ज़्यादा क्यों? कम और ज़्यादा नंबर पे मत जाइए। मदनी सूरतें 28 हैं, लेकिन मक्की सूरतों से कंटेंट ज़्यादा है इसके अंदर। अब जैसे सूरह बकरा ही है, वो मदनी सूरत है। इन्ना तेना कल कौसर, ये सब जो है मक्की सूरतें हैं, छोटी हैं। मदनी सूरतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो बहरहाल मदनी सूरतें 28 हैं, मक्की सूरतें 86 और 86 हैं। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी मदनी सूरह है। यहाँ से शुरू होता है। देखिए, कुरान मजीद में 114 सूरतों में सबसे बड़ी जो सूरह है वो सूरह बकरा है। तकरीबन 2.5 पारे तक एक ही सूरत चल रही है।
इसमें कुल 286 आयतें हैं, 286 आयत हैं। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। इन्ना तना कल कौसर फसली लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिक हुवल अब्तर 3 आयतें हैं, लेकिन इसमें 286 आयत हैं। इसी सूरे में कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत भी है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी सूरा सूरह बकरा है, तो सूरह बकरा के अंदर ही सबसे लंबी और सबसे बड़ी आयत भी सूरह बकरा में, उसको आयतुल मुदायना कहते हैं। मतलब किस तरीके से कर्ज लेना देना, किसी को उधार देना या किसी से उधार मांगना या अमानत रखना, ये सब जो कुछ भी है वो कुरान मजीद की आयत नंबर 262, ये आयत भी सूरतुल मुदायना। और ये आयत का जो कंटेंट है उस पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त से आज तक दुनिया में जितना बैंकिंग सिस्टम है, जितना कॉमर्स सिस्टम है, जितना जो कुछ भी आज लेन देन का जो मामला है, फिनांस जो चलते हैं, जो एग्रीमेंट है, जो एविडेंस है, विटनेस है, ये सब उन्हीं आयत से मुस्तफाद है। आयत में है बाकायदा, कोई किसी को दे तो गवाह बनाए, लिख ले, अगर कोई लिखने वाला नहीं है तो उसको बुला के लाए, बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से इसमें है। तो कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरा सूरह बकरा, और सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत आयतुल मुदायना, और ये आयत नंबर 262 है। और इसमें अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात और तौहीद बारी ताला पर मुश्तमिल आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी आयत नंबर 255, ये भी इसी सूरह में। आयतुल कुर्सी बहुत सुने होंगे आपने, इसी सूरह में हो, याद रख लीजिए, बच्चों को याद कराइए, बड़ी तासीर है इसमें, बड़ी तासीर। बच्चों को नज़र लग जाती है या कुछ होता है या कोई घर में दरिंदरागी है। इस आयत की ताकत देखिए। मदीने मुनव्वरा में जब इस्लामिक स्टेट कायम हुआ तो अल्लाह के रसूल ज़कात के लिए लोगों को मुकर्रर किया कि जैसे आजकल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो लाते हैं, जमा करते हैं, IT सेक्शन, तो बैतुल माल था मदीने मुनव्वरा में, तो वहाँ पर अनाज और गल्ला आता था। मान लो थोड़ी देर के लिए खजूर है कोई, और भी बहुत सी उस ज़माने का जो वो बैतुल माल भरा हुआ था, उसकी निगरानी के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को नियुक्त किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसकी निगरानी करो, हो सकता है कोई चोर उचक्का आ जाए। तो हज़रत अबू बकर जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी निगरानी चौकीदारी करते थे। एक दिन देखा कि रात में कोई आदमी जो है कुछ कपड़ा बिछा करके एक थैले में से अनाज काट के भर रहा है। इनको कुछ महसूस हुआ, गया जा करके फ़ौरन पकड़ लिया उसको, कहा कि वो पाजी चोर का? कहा कि नहीं साहब, चोर नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, बीवी बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए आकर के कुछ लेके जा रहा था। कहा कि ये सब मैं कुछ नहीं सुनूँ। कहा कि पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लग गया। ठीक है चल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी दरबार रिसालत के तरबियत याफ्ता थे, रहम आ गया। कहा ठीक है जा जाकर, मतलब उससे माल ले लिए और चोरी करने ऐसे को ऐसे ही भेज दिए। सुबह की नमाज में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गए तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या अबा हुरैरा मा बालु साहिबिकल बारिहा, यही अल्फाज है, या अबा हुरैरा मा बालु साहिबिकल बारिहा, ए अबू हुरैरा कल रात में तुम्हारे मामला, तुम्हारे साहिब का क्या किस्सा है? कहा कि ओए आपको कैसे पता चल गया? कहा कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया। बताओ मामला क्या है? कहा कि हुज़ूर सब कुछ तो आपको पता है, फिर मैं क्या बताऊँ? कहा कि तुम्हारी मुँह से हम सुनना चाहते हैं। कहा कि हुआ यूँ कि हुजूर मैं सोया तो रात में कोई आदमी अनाज निकाल रहा था, मैंने उसको पकड़ा, रोने लगा, पलाने लगा, फिर रहम आ गया, उसको छोड़ दिया। कहा कि ठीक है, लेकिन वो कल फिर आएगा, ख्याल रहे। ये बार तो सोए चले अबू हुरैरा, पक्का जागने सोए, डुकी मारे पड़े रहे। आया बराबर 1-2 बजे रात, पकड़े उसे, क्या रे पाजी तुझे कल छोड़ा रहम खा के, आज फिर आ गया? तो नहीं साहब क्या करूँ, मजबूर हो, क्या आ गया, पेट की आग, ये वो किड़किड़ा, आज भी छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पूछे मा बालु साहिबुकल बारिहा, कहा कि मैं बोला था आया नहीं, आया जी, मैं उसे क्या करा, फिर क्यों नहीं पकड़े? कहा कि जी उसके ऊपर तरस आ गया, ऐसा रो रहा था। ठीक है, लेकिन याद रखना फिर कल आएगा। तीसरे दिन जो है वो फिर आया, बहुत ही चालाक थे हज़रत अबू हुरैरा, आया, पकड़े, एक रस्सी वगैरह रखे, बांध दिए उसको। कहा कि तुझे ले जाके मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध देता हूँ ताकि दुनिया देखे कि तू कैसा चोर उचक्का है। कहा कि साहब बख्श दो मुझे, बख्श दो, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं गरीब आदमी हूँ। कहा कैसे बख्श दूँ तुझे? कहा कि ऐसा करो, मैं एक चीज़ देता हूँ आपको। सहाबा इकराम फ़ज़ाइल और नेकियों के बड़े मुतलाशी थे। कहा क्या है? कहा कि एक ऐसी चीज़ मैं बताऊँगा, अगर तुम्हें रात में सोते वक्त पड़े
तो सुबह तक कोई शैतान का, भूत का, प्रेत का कोई असर नहीं होगा तुम्हारे घर में, दलिंद्रा की नहीं। और सुबह में पढ़े तो किसी तरह के शैतान का कोई हमला या शैतान का वसवसा, कोई शैतान शर नहीं पहुंचाएगा तुमको। कहा कि जल्दी बता तो हूँ, लेकिन खोलो ये रस्सा वगैरह सब मुझे जाने दिए तो बताता हूँ। अरे मैं खोला, भाग गया कैसा? फिर उसने बताया कि देखो, रात में सोते वक्त तुम जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान के शर से महफूज रहोगे। सुबह में उठने के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान के शर से महफूज रहोगे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फजर की नमाज में गए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछा, नाम या अबा हुरैरा मा साहिबुक अल बारिहा, क्या हुआ कल रात में? कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। कहा कि सदक़का व हुवा कज़ूबन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर जो है स्टाम्प लग गया, कन्फर्मेशन हो गया। कहा कि बिल्कुल उसने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन वो पाजी शैतान था, वही शैतान था, उसे मालूम था सबसे ज़्यादा डर किस बात से? इस आयतुल कुर्सी से उसे। आज हम इस आयत से, कुरान मजीद के इस तासीर से दूर हो गए, क्योंकि इसके अंदर तौहीद का जिक्र, अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट है। अल्लाह को नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, पूरी कायनात को वो कंट्रोल किए हुए। तो अल्लाह को बहुत पसंद है इसमें इतनी, कुल हुआ अल्लाह को क्या बोले 10 पारे पढ़ने के साथ, क्यों? उसमें भी अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है। तो ये आयत भी इसी सूरे में है। चलिए साहब, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात और तौहीद बारी ताला पर मुश्तमिल आयतुल कुर्सी भी 255 भी इसी सूरे में है। मक्की सूरतों का मरकज़ी मज़मून तौहीद, रिसालत, बास, बादल, मौत है। मदनी सूरतों में इनके अलावा अहकाम, इबादत, मसाइल, हुदूद वगैरह हैं। इस सूरे में तौहीद, रिसालत, आखिरत के साथ दीन का जामे तस्वुर पेश किया गया, एक क्लियर कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक थाट, अक़ीदा व अमल, एक मोमिन का अक़ीदा व अमल, हुस्न अखलाक, सिद्क़ मामला, आदाब मुआशरत और सब्र व इस्तिक़ामत का जिक्र है। इनके अलावा तफसील के साथ नमाज का जिक्र आया, रोज़े का जिक्र आया। रोज़े का आप देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान मजीद में है कि सूरे बकरा ही में रोज़े का जिक्र है कि भाई रोज़ा किस तरीक़े से है। हज का जिक्र है, बहुत तफसील से जिक्र है हज का किस तरीक़ा से क्या है। नमाज का तफसील से, रोज़े का तफसील से, हज का, ज़कात का जिक्र आया। तख्लीक़ आदम का जिक्र है, इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का पूरा वाक़या फ़रिश्तों के सामने, आदम की बरतरी बताई गई इसी में। सहर और जादू की लानतें और बर्बादियों का जिक्र इसमें आया। तामीर काबा की मुकम्मल तारीख़ आई, काबतुल्लाह को वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल ने काबा को जो कैसे बनाया, काबतुल्लाह की, उसके बाद तहवील क़िबला की तफसील आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने मुनव्वरा में भी जाने के बाद में बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन बड़ी अरमान ये थी कि मेरे आबो अजदाद सबसे पहला घर रोए ज़मीन का, सबसे पहला घर काबतुल्लाह फ़रिश्तों ने बनाया, उसके बाद आदम ने बनाया, उसके बाद। लेकिन यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन का फ़रिश्तों से। तो चूँकि यहूदियों का भी क़िबला काबा था, तो मुसलमान भी कदीम उधर ही मुँह करके पढ़ते थे, तो आप भी उधर ही मुँह करके नमाज। तो बनु सलमा नामी एक कबीले में फ़जर की नमाज गालिबन पढ़ी जा रही थी। आजकल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जाने का जो रोड है, आप जो गए हैं वो देखते हैं, उधर से कुबा से जो रोड आता है, एक सर्कल आता है, खंदक से होते हुए जो रोड आता है, आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो अर्जुल कुर्ज़े से होते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी या मदीने मुनव्वरा जाएंगे बहरहाल। तो वहाँ एक मस्जिद है, उसका नाम मस्जिदुल क़िबलतैन लिखा हुआ है। आप पढ़ रहे थे, अचानक क्या आते हैं, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। कहा कि हम, अय हबीब, अय मोहम्मद, हमारे नबी, हम तुमको कई दिनों से देख रहे थे कि तुम्हारे मन में ये ख्याल रह रह करके जाग रहा है कि आप काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। चलिए अपना मुँह उस तरफ फेर लीजिए। जो है आयतें नाजिल हुई यहाँ पर, नमाज की हालत में आपने काबतुल्लाह की तरफ मुँह कर ली, और पहले कुछ रकातें बैतुल मक़दिस की तरफ करके पड़ी थी, बाकी की कुछ नमाजें काबतुल्लाह की तरफ हुई, इसीलिए इसका नाम मस्जिदुल क़िबलतैन बन गया है। वो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। उसके बाद सब्र और सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। उसके बाद में जंगे उहद वगैरह का भी जिक्र है। उसके बाद में सब्र की और नमाज की तासीर, इब्तिला व आजमाइश के मराहिल, मिसाली मोमिन और मुस्लिम की झलक, क़िसास के अहकाम, शादी ब्याह, तलाक़ और खुला के अहकाम और उसूल, इद्दत की हिकमत, तरका व मीरास के अहकाम, फ़तह व हज़ीमत के असबाब, खैरात व सदक़ात के आदाब व समरात, सूरा मामलात की हुर्मत
सूदी मामला, सूदी बोले तो बड्डी ब्याज वगैरह, इसकी हुर्मत और बेबरकती, रिश्वत की लानत, कर्ज लेने देने के उसूल व ज़वाबित और वसीयत की ज़रूरत व अहमियत वगैरह के तज़कीर के बाद सूरह का इख्तिताम एक ऐसी जामे व नाफ़े दुआ के साथ होता है। रब्बना ला तुआखिज़ना, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी, 2 आयतें हैं। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये का रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। ये पूरी आयत के बारे में कहते हैं कि सूरह के इख्तिताम एक ऐसी आयत के साथ किया गया है, मुसलमान इस दुआ के बाद कुछ भी ना मांगे तब भी वो इस दुनिया की आजमाइशों से महफूज रहेगा और आखिरत में भी सरबलंद रहेगा। सूरह बकरा जब शुरू हुआ तो वहाँ 3 कैटेगरी का जिक्र है। मोमिन कौन है, काफिर कौन है, इन दोनों के दरमियान एक मुनाफिक है, उनका बड़ा जिक्र है। मुनाफिकीन कैसे हैं, क्या करते हैं, वो भी तफसील है। फिर हज़रत मूसा की कौम बनु इसराइल का बहुत जिक्र है, मुनाफिक की फ़र्क। हज़रत मूसा और उनकी कौम बनी इसराइल का जिक्र बार बार आया और इस सूरह में मुख्तलिफ पैराओं से आया है। सूरह का नाम अल-बकरा क्यों रखा गया? सूरह का नाम अल-बकरा क्यों रखा गया? मैं टाइम देखा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत अहम है और कम है। इस इतनी अहम और इतनी बड़ी, इतनी कुरान की सबसे बड़ी सूरह का कोई मुनासिब नाम हो सकता था। बकरा क्यों रखा? बकरा के माने गाय, अल-बकरा तो गाय, अल-गनम बोले तो बकरी वगैरह। हुआ यूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम बनी इसराइल थी, बड़ी शरीर कौम, कुरान मजीद में उनकी शरारतों का बड़ा जिक्र आया है, बड़ी नाफरमान। तो उनका एक लीडर था, उसका मर्डर हो गया। सुबह उठ करके देखा तो लोग जो है वो मरा पड़ा है, कोई मार कर चला गया, और कौन मारे पता नहीं चल रहा। आज के जैसा नहीं था, इन्वेस्टिगेशन लाए, कुछ कुत्ते लाए, कुत्ते सूंघ लिए, कुछ ये क्या, उस ज़माने की बात है। तो बोले उसमें अच्छा मौका है, मूसा को तंग करो, मूसा को तंग करो। लो, मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तंग किए बनु इसराइल में। इससे पहले मालूम है ना आपको, हदीस में आता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह आंख धोने गए थे तो कपड़े उतार के, तो उनके बारे में वो वाक़या में नहीं जाता, टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हुआ ये कि मूसा को पकड़ो, गए, क्या साहब आप पैगंबर ही सच्चे, आज हम तुम्हारा पैगंबर मानते हैं, क्या शर्त यह है कि हमारा एक आदमी बड़ा लीडर का मर्डर हो गया है और उसे कौन मारी वो ज़रा पता लगा दिए तो हमें क्या है कि आपको सच्चा नबी और रसूल मान लेते। बोले भाई मैं भी एक सामान्य आदमी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। कहा कि ठीक है दुआ करो, क्या बोलता, लेकिन तुम्हारा रब तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा थे, कलीमुल्लाह थे, बात किए। कहा कि ठीक है उनसे कहो कि कोई गाय काटे, गाय ज़बह करो। बोले अरे भाई सीधा साधा आदमी कोई भी गाय काटो बोले तो जाता, कोसी तो एक गाय लाता, काटता, बात खत्म। बदमाशी देखिए उनकी। अच्छा गाय को ये मर्डर को क्या संबंध है भाई? आपको चाहिए नहीं कौन मर्डर करा वो मालूम करा, काटो। ठीक है, वो गाय की उम्र कितनी रहना, ले सवाल, वो गाय क्या खेत में काम करते सुरना, या नहीं तो चुप खा को पालते सुरना, बच्चे देते सुरना, नहीं गड रहना, नहीं उसका कलर कैसे रहना। जैसे जैसे सवालात करते गए अल्लाह ताला वैसे ही उनको मुश्किल में डाल दिया, वैसे ही मुश्किल में डाला कि गई मिले नहीं रहना। वैसे बाद में सवालात इनके ख़त्म हुए, हर सवाल का जवाब आसमान से आता गया। कहा कि देखिए इस तरह की अगर गाय आप ज़बह करें तो वो तुम्हारे लीडर को मारे सुलह का पता चल जाएगा। तलाश में लग गए। रिवायतों में आता है कि एक जजीरे में एक बेटा था, अपनी माँ की खिदमत करता था और बहुत चाहता था माँ को, माँ भी उसे बहुत अजीज़ रखती थी। बेटा है, वो गाय को दूध ला के देता था, पिलाता था। वहाँ जाकर देखे तो तमाम कंडीशन उस गाय में है। कहा कि साहब ये गाय हमको दे दो। कहा कि ना, ये मेरी माँ की खिदमत है। कहा कि तुम माँ की खिदमत के लिए ये क्या कर रहे हो, ऐसे 10 गाय खरीद सकते हो, इतना हम पैसा दे देंगे तुमको। माँ से पूछो। माँ से पूछने के बाद में लोग भी आए थे, लीडर वगैरह थे, बोले ठीक है, ये गाय काटने के बाद इसकी जो चमड़ी है वो चमड़ा भर को सुन्ना अगर दिए तो हम गाय तो ना दे देते। चमड़ा भर को गाय का, अब मजबूर थे, दिए वो लोग, लिए। बाद में बोले हूँ अब क्या करना, बोलो मूसा कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि
वो जो गाय ज़बा करें उसका कोई हिस्सा लेकर के मुर्दे को मारो। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि वो गाय की ज़बान काट करके वो मुर्दे को मारते साथ उठ बैठ छोड़ा उन्हें, उठ कर बैठा, क्या है, क्यों जमा हुए हो? कहा कि भाई तुझे कौन मारे? पूरी तफसील बताया उन्हें, मुझे फ़लाँ लोगों ने इस तरीके से मुझे मारा पड़ा, मर गया, खलास। 5 मिनट के अंदर जवाब मिल गया। ये वाक़या बज़ात खुद एक तारीख़ी है और बनु इसराइल की शरारत पर दलालत करता है कि हमारे लिए उसमें सबक ये है कि कोई चीज़ कहा जाए तो जितना बोले उतना कर दिए तो ख़त्म हो गया, सवालात करते जाने का नहीं, कैसा, किधर है, क्या करना। ऑफिस समय में जाते हैं, इधर उधर ज़िराक्स कलर ज़िराक्स तर बेका आर्डिनरी ज़िराक्स तर कलर ज़िराक्स तो हम देख रहे हैं आप, क्या किया बोले कर दिया, बात ख़त्म हो गई। इसलिए इस सूरे का नाम सूरतुल बकरा पड़ा। मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत मुख्तसर किया, टाइम मैनेजमेंट करना था मुझे, इसलिए जो है इस आधे घंटे या 25 मिनट में सूरतुल बकरा के जो कंटेंट्स थे वो मैं आपको बता दिया। और ये तमाम चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो सूरे बकरा पढ़िए, और सूरे बकरा को समझने के लिए बहुत सी तफसीरें हैं, अंग्रेज़ी में हैं, उर्दू में हैं, कन्नड़ में हैं। सूरे बकरा को आप पढ़ने के बाद में ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको जुमला मुसलमान आलम को कुरान मजीद के करीब होने, कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, अपना ओढ़ना बिछाना कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।